हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे और ये है नाउन का हमारा पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 1, 2, 3 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नाउन के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, उनसे जुड़े हुए रूल्स देखे थे। नाउन के हमने पार्ट 3 में कुछ स्पेशल रूल्स देखे थे नाउन से जुड़े हुए, और आज ये उसी का अगला पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और स्पेशल रूल्स देखेंगे नाउन से जुड़े हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फिर से है ये हमारा स्पेशल रूल्स का वीडियो। रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल है हमारा मिसचीफ। मिसचीफ मतलब धोखा जो होता है उसको हम बोलते हैं मिसचीफ, और ये होता है आपका अनकाउंटेबल। और जब भी मैंने बताया था कोई भी नाउन अगर होती है अनकाउंटेबल तो उसको जनरली हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, उसके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। जैसा कि मैंने बताया था वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस मैंने आपको बताया था। तो ये वाटर जो कि फिर से अनकाउंटेबल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मतलब कि ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन को अक्सर ट्रीट किया जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है योर मिसचीफ वॉज टेकन सीरियसली, तो वो है बिल्कुल सही, क्योंकि मिसचीफ फिर से है आपका अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया था जो चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल, अगर उसमें आप कुछ एडिटिव वर्ड्स यूज़ कर दें, कुछ उसको स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करके आप उसको काउंटेबल बना सकते हैं, और जब वो काउंटेबल हो जाएगा तो फिर आप उसको सिंगुलर और प्लूरल ट्रीट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं रूल की अगर बात करें तो इट कैन बी मेड काउंटेबल, इसको काउंटेबल बनाया जा सकता है बाय एडिंग एक्ट ऑफ। अगर मिसचीफ में आप एक्ट ऑफ का यूज़ कर लें, जो एडिटिव वर्ड्स मैंने बताए, एक्ट ऑफ का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा काउंटेबल, फिर वो हो सकता है सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आइए देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर है अगला, इसके साथ आप एस और यस का यूज़ नहीं करते। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि अगर कोई है अनकाउंटेबल नाउन तो उसके साथ आप एस और यस का यूज़ नहीं करते। इसके देखते हैं एग्जाम्पल। ही हैज़ टेकन योर वन मिसचीफ सीरियसली। मिसचीफ है अनकाउंटेबल, मैंने बताया था अगर है नाउन अनकाउंटेबल उसके पहले आप डायरेक्टली 1, 2, 3, 4 का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत। ही हैज़ टेकन एन एक्ट ऑफ योर मिसचीफ सीरियसली, ये है बिल्कुल सही सेंटेंस। एक्ट ऑफ लगाकर आपने इसको बना दिया काउंटेबल, और एन जो कि है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल वो लगाकर आपने बना दिया इसे सिंगुलर, तो ये है आपका फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेने लगा, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। फिर देखते हैं अगला सेंटेंस। ही हैज टेकन दोज एक्ट्स ऑफ योर मिसचीफ्स सीरियसली। फिर यहाँ पर आपने लगा दिया मिसचीफ्स, तो ये हो गया आपका गलत। मैंने बोला एस और यस का आप यूज़ नहीं करते, तो ये हो गया आपका गलत। अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मैंने बताया था आप एक्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, तो प्लूरल के लिए आप एक्ट्स ऑफ का यूज़ कर लेंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। तो अलग से इसमें एस और यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है गलत। इसका सही सेंटेंस होगा, आप यहाँ से अगर एस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नाउन्स दैट आर मेड ऑफ 2 सिमिलर पार्ट्स। नाउन जो कि 2 सिमिलर पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि आप उनको बात करें तो वो समरूप होते हैं, एक लाइन के सापेक्ष, जैसा आप मैथ्स में पढ़ते हैं वो समरूप होते हैं अगर, तो मतलब कि एक की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ आइदर पार्ट, मतलब कि किसी भी एक की अनुपस्थिति में अगर वो अपना इम्पोर्टेंस खो देते हैं तो वो होते हैं आपके प्लूरल और लेते हैं आपके प्लूरल वर्ब। जैसा कि बात करें सिजर मतलब कैंची, गोगल्स आपका चश्मे, स्पेक्टिकल्स चश्मे, और शूज, तो ये सभी आते हैं आपके, होते हैं प्लूरल, और इनके साथ लगता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब इनको आप सिंगुलर बना सकते हैं अगर आप इनके साथ फिर से कोई लगा दें एडिटिव वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर लोगों के कारण ये दिख नहीं रहा होगा आपको,
आप पेयर ऑफ का अगर आप यूज करें तो उनको आप बना सकते हैं सिंगुलर। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है माई सीजर्स आर ब्रोकन, मैंने बताया सीजर्स है जो कि 2 पार्ट्स हैं और एक पार्ट के बिना इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो ये होते हैं प्लूरल, लेते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है बिल्कुल सेंटेंस सही। माई वन सीजर इज ब्रोकन, सीजर्स हमेशा होता है आपका प्लूरल, तो आप डायरेक्ट इसके साथ वन का यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। अगर आप देखें अ पेयर ऑफ माई सीजर्स आर ब्रोकन, तो यहां पर अगर लगा हुआ है अ पेयर ऑफ का आपने यूज कर लिया, उसके बाद पहले लगा दिया आपने आर्टिकल, तो ये हो गया बिल्कुल सही। ए के कारण है अ पेयर ऑफ माई सीजर्स आर ब्रोकन, यहां आर्टिकल है ए, तो यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर आना था आपका इज, तो ये सेंटेंस होगा आपका गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अगर स्टोन है या ब्रिक है और अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन काम के लिए आप अगर उसका यूज करते हैं तो वो होता है आपका सिंगुलर और लेता है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, अगर लगा हुआ है तो वो है आपका गलत, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जब भी यूज करते हैं तो इनका आप यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म। तो यहां पर ये हो गया सेंटेंस आपका गलत। इसका सही सेंटेंस अगर देखें तो दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, स्टोन और ब्रिक का आप यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्मेशन में, तो वो होगा आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। पर अगर आप स्टोन और ब्रिक का ऑर्डिनरी यूज करते हैं, अब उसको सामान्य भाषा में अगर उसको साधारण सेंटेंस में अगर आप उसका यूज करें तो वो फिर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, डिपेंड करता है उसके नंबर पर। जैसे कि एग्जांपल आप देखें तो ही गेव मी आ स्टोन, यहाँ आ लगा है तो स्टोन है बिल्कुल सही है। और फिर दिया हुआ ही गेव मी 5 स्टोन्स, अब यहाँ पर है 5 तो यहां पर आएगा प्लूरल फॉर्मेशन, प्लूरल आएगा तो हो जाएगा स्टोन्स, बिल्कुल सही सेंटेंस है। फिर हेयर इज जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड गिवन सिंगुलर वर्ब, किसी के यदि बाल हैं सर के तो उसको हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर, हमेशा यूज करते हैं हमें सिंगुलर वर्ब का। तो अगर किसी के आप बालों की बात कर रहे हैं और है हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो सबसे पहली बात तो हेयर्स नहीं होना था, हेयर होना था, जो कि सिंगुलर होना था, यहाँ पे प्लूरल है तो ये है गलत। फिर यहाँ होना था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो ये है गलत। तो ये ओवरऑल सेंटेंस है आपका गलत। इसका सही सेंटेंस होगा हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर को हमने बनाया है सिंगुलर और यूज की है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये है बिल्कुल सेंटेंस सही। अब देख लेते हैं, फिर से है हमारा वही रूल, पर अगर आप इसको ऑर्डिनरी यूज में लेकर आए, ऑर्डिनरी मतलब कि साधारण सेंटेंस में आप इसका यूज करें तो वो फिर आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ट्रीट हो जाएगा। जैसे कि बात करें आई फाउंड अ हेयर इन माई फूड, मुझे खाने में एक बाल मिला, तो वो है सेंटेंस बिल्कुल सही। आई फाउंड 5 हेयर्स इन माई फूड, वो भी है बिल्कुल सही। 5 है तो यहाँ पर हेयर्स आ गया, बिल्कुल है सही। और यहाँ ए है तो यहाँ हेयर आएगा, वो है बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। एलम्स, एलम्स होते हैं भीख, और रिचेस, रिचेस होता है आपका धन। तो ये जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल और इनके साथ हमेशा आता है प्लूरल वर्ब, तो ये हमेशा होंगे प्लूरल और इनके साथ आएगा प्लूरल वर्ब। जैसे कि बात करें एलम्स हैज बीन गिवन टू द बेगर, तो यहां पर मैंने बताया होता है प्लूरल, तो आनी थी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर है सिंगुलर, तो ये हो गया आपका सेंटेंस गलत। इसके बाद बात करें एलम्स हैव बीन गिवन टू द बेगर, बिल्कुल सही है। एलम्स है आपका प्लूरल, तो हो जाएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल है सही सेंटेंस।
अगर फिर बात करें पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, तो पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि शरीर में केवल एक हो अगर, तो वो हमेशा यूज होता है सिंगुलर फॉर्म और लेता है आपका सिंगुलर वर्ब। जैसे कि अगर कोई भी शरीर का कोई पार्ट है जो कि पार्ट ऑफ बॉडी है जो कि सिंगुलर है, और तो वो होगा आपका सिंगुलर फॉर्म लेगा और लेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, द टंग्स आर वेरी यूजफुल टू टेस्ट। टंग्स जो कि आपकी जीभ, तो जीभ जो है वो आपकी होगी सिंगुलर। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, SES पर मत जाइएगा, ये होगा आपका सिंगुलर और लेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना था, तो ये हो गया सेंटेंस आपका गलत। यहां पर आर की जगह आना था इज। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर टू इन बॉडी और इन द एब्सेंस ऑफ आइदर पार्ट मैन कैन बी अलाइव आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। मतलब कि शरीर के ऐसे पार्ट जो कि शरीर में दो हैं और उनकी अनुपस्थिति के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, तो वो होते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे कि बात करें इसका एग्जाम्पल अगर अपन लें, तो द बेगर हैज ओनली वन हैंड, मतलब कि भिखारी का केवल एक हाथ था, एक हाथ है, और बट आई हैव टू हैंड्स। तो यहां पर जो हाथ है, अब वन हैंड आपने लगाया बिल्कुल है सही, और फिर टू हैंड्स आपने कर दिया तो वो भी है बिल्कुल सही। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसकी का नेक्स्ट रूल, पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, अगर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है जो कि टू इन द बॉडी है, मतलब कि शरीर में दो हैं पर उनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मतलब कि वो एसेंशियल हैं लाइफ के लिए, तो वो होते हैं हमेशा प्लूरल और लेते हैं आपके प्लूरल वर्ब। जैसे कि लंग्स होते हैं दो पर दोनों ही जरूरी हैं आदमी के जिंदा रहने के लिए, तो लंग्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ है बिल्कुल सही, ये हमेशा होंगे प्लूरल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके प्लूरल। अब फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वन और एनी अगर लिखा हुआ है तो वन और एनी डिपेंड, वन जैसा कि रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल क्वांटिटी को, तो यह हमेशा आएगा इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस अगर देखें ध्यान से, वन स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ये हमारा है सेंटेंस। वन लगा हुआ है तो आना था आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहां पर लगा हुआ है एस, तो ये हो गया आपका गलत, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। वन स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, वन स्टूडेंट है, वन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आनी थी सिंगुलर वर्ब, नहीं आई है सिंगुलर वर्ब, तो ये हो गया सेंटेंस गलत। वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे बिल्कुल है सही, हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, हमने लगाया हुआ है वन, उसी के साथ ही है स्टूडेंट जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस है हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल है सेंटेंस सही। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर, वन एनी अगर लगा हुआ है, उसके बाद अगर ऑफ लगा हुआ है, फिर आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के बावजूद ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्वालिफाई करती है इसको, वन और एनी को। तो वन और एनी की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है सिंगुलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, बात करते हैं वन ऑफ लगा हुआ है अगर, तो हमेशा आना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहां पर है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये हो गया गलत, स्टूडेंट्स होना था तो ये सेंटेंस हो गया गलत। फिर है वन ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आप इसको कर लें तो यहां पर ये सही, पर यहां पर है आर, तो यहां पर है ये फिर से गलत क्योंकि आना था सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर है ये कुछ एडिटिंग मिस्टेक है, यहां पर आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा यहां पर
ये सेंटेंस पूरा ही गलत है, मैं फिर से लिख देता हूँ। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। यह है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। इफ अ नंबर और डिजिट कम्स इन यूज ऑफ अ सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि कोई भी डिजिट और नंबर अगर होता है तो वो होता है हमेशा सिंगुलर, भले ही वो कितना ही बड़ा नंबर हो क्यों ना हो, वो हमेशा ट्रीट होता है सिंगुलर। तो जैसे 1 इज अ स्टार्टिंग नंबर, 1 है तो इज लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। 786, अब अगर एक से बड़ा नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल हो गया, वो भी है आपका सिंगुलर। तो यहाँ पर जो है ये भी है सिंगुलर, तो यहाँ पर आनी थी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। 786 इज अ लकी नंबर होगा सही। फिर देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट रूल। नंबर प्लस नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नाउन। अब नंबर है उसके बाद नाउन है तो वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू, डिपेंड करता है नाउन पे और नंबर पर। तो 1 बॉय इज एब्सेंट बिल्कुल सही है, 1 के साथ है बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही सेंटेंस। 5 बॉयज आर एब्सेंट बिल्कुल सही, क्योंकि 5 है उसके बाद आपने लगा दिया है बॉयज, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वो भी है बिल्कुल सही। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अगर नंबर है और कोई मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब जिस चीज में आप उसको नाप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेजरमेंट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट्स द वर्ब ओनली इन सिंगुलर। तो मेजरमेंट जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल तो हो सकती है, पर जो वर्ब होगा वो होगा हमेशा सिंगुलर। जैसे कि 1 माइल इज अ लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग होना था, लॉट्स ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स इन दिस वीडियो, लॉन्ग होना था यहाँ पर, सही है। फिर 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर फिर से 10 माइल्स की, माइल और माइल्स मैंने बताया हो सकता है सिंगुलर और प्लूरल तो हो सकता है, पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी सिंगुलर, तो 10 माइल्स इज आना था यहाँ पर, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। फिर है नेक्स्ट हमारा रूल, अगर है नंबर फिर है मेजरमेंट और फिर है मेजर्ड। मेजर्ड मतलब जिस चीज को आप नाप रहे हैं, तो वो इस कंडीशन में मेजरमेंट हमेशा होती है सिंगुलर पर और गेट्स द वर्ब अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, और जो वर्ब आती है वो भी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट होती है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 10 रुपीज नोट, मैंने बताया रुपीज जो है वो है आपकी मेजरमेंट जो कि हमेशा होती है सिंगुलर, तो ये हो गया गलत। रुपीज की जगह आपको यूज करना था रुपी का, ठीक है। ऐसे ही बात करें 5 कमिटी ईयर्स प्लान, फिर से गलत हो गया, ईयर्स नहीं होना था, होना था 5 ईयर प्लान। फिर है 10 मैन कमिटी, फिर से हो गया गलत, यहां पर होना था ऐसे सिंगुलर, तो 10 मैन कमिटी होना था। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, अ 5 रुपीज हैज बीन गिवन टू राम। मैंने बताया, फिर से आप देख सकते हैं रुपीज नहीं होना था, रुपी होना था, ये सेंटेंस हो गया गलत। अ 5 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम, जो कि है बिल्कुल सही। फिर आप देख ले सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपी नोट्स हैज बीन गिवन टू राम, बिल्कुल है सही सेंटेंस। मैंने आपको बताया जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट होती है, यहाँ रुपी जो है वो है मेजरमेंट और नोट्स जो है वो है तो जो वर्ब क्वालिफाई करेगी वो क्वालिफाई करेगी रुपी को, तो ये सेंटेंस है बिल्कुल सही। अब बात करें नेक्स्ट रूल की, अगर नंबर हो फिर मेजरमेंट हो फिर मेजर्ड हो, तो इस कंडीशन में जो है मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर, मेजरमेंट तो हमेशा सिंगुलर होगा ही, पर जो वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नंबर, मतलब कि इसके और मेजर्ड के कॉम्बिनेशन से।
जैसे कि अगर लिखा हुआ है 110 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम, फिर से मैंने बताया मेजरमेंट हमेशा होगी आपकी सिंगुलर, यहाँ पर है प्लूरल तो ये हो गया गलत, सेंटेंस हो गया आपका गलत। 510 रुपी नोट्स हैज बीन गिवन टू राम, 510 देखिए 2 नंबर आ गए साथ में। मेजरमेंट हमेशा होगी आपकी सिंगुलर, और फिर नोट्स मेजर्ड है वो है प्लूरल, पर मैंने बताया अकॉर्डिंग टू मेजर्ड है तो यहाँ पर ये हो गया आपका गलत, यहाँ पर आना था हैव, क्योंकि फर्स्ट नंबर है 5 और मेजर्ड है आपका नोट्स, तो ये है आपका सेंटेंस गलत, यहाँ आना था हैव। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।